नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अवतार सिंह। सर ये बताइए आप कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। सर ये बताइए आप यहाँ पर आए हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज से आप नाम उपदेश लिए? नहीं, अभी तो नहीं लिया। मैं यहाँ से आने से पहले आपको अपने अनुभव बताना चाहूँगा। मेरे माता पिता ने अभी एक हफ्ता ही हुआ है लिए को। तो क्या हुआ था, मेरा पैर सूज गया था ये वाला। तो रात को सूज गया, मुझे कहीं जाना था ज़रूरी काम पे, तो नहीं जा पा रहा था। जैसी रात को अरदास लगाई, सुबह देखा तो पैर सूजा हुआ था, जो गायब ही हो गया, बिल्कुल सही हो गया, चलने लग गया था मैं। और थोड़े दिन पहले यही हुआ था, यहाँ से आने से पहले मेरी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो गई थी, सब घबरा गए थे। फिर परमात्मा के आगे अरदास करी तो वहाँ गए डॉक्टर को, तो कुछ नहीं निकला। ये अनुभव हुए। अच्छा, तो यहाँ पर आपको भंडारे में आने के बाद आपको कैसा लगा यहाँ पर? सेम गुरुद्वारे वाली सेवा जैसे होती है, एक निम्रता होती है ना आपस में, कि भाईचारा आपस में होती है, कि तरीके से बात करना, वो यहाँ देखने को मिली। बाकी किसी और आश्रम में नहीं आज तक देखने को मिली। जब आप गेट पे एंट्री किए, आपको गेट का माहौल, गेट से ही बताइए आपको क्या क्या अच्छा लगा? वहाँ जो सेवादार बैठे थे गेट पे, उनका कैसा रिव्यू रहा? बहुत बढ़िया रिव्यू रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो अंदर आए आप, तरीके से जैसे आपस में सत्संग करते बुलाते आपस में, बड़ा तरीके से। यहाँ पर साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई बिल्कुल बढ़िया है जी यहाँ पर। ये बताइए भंडारे में आपने भंडारा किया, यहाँ का जो भंडारे में क्या क्या बना था, आपने क्या क्या खाया? मैंने जी अपना कढ़ी चावल बने थे, रोटी पूड़ी सब बढ़िया था, स्वाद था। तो आप यहाँ पर जो भंडारा खाए, क्या उसका कोई पैसे भी लिए गए आप? नहीं नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं। तो आप संत रामपाल जी महाराज के इस समाज सेवा के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? समाज सेवा बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जन जन में घर घर में पहुंचा रहे हैं, और को भी इनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए, भगत जनों को। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने ब्लड डोनेशन कैंप जो 7 तारीख को लगाएंगे, जो कि उनके तरफ से लगेगा। और अभी जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दंत चिकित्सा केंद्र लगा है, और यहाँ पर वो नेत्र जांच के लिए लगाई गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। गरीबों के लिए बहुत बढ़िया काम है। नहीं तो आज के टाइम पे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कितना पैसा लगता है, ये सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं गरीबों। तो ये बताइए संत रामपाल जी महाराज के जो ये काम है, इसमें इसके बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं, जो भी है सब बढ़िया कर रहे हैं वैसे। आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेंगे? हाँ जी, हाँ जी, आज लेने ही आया हूँ मैं यहाँ पे। रामपाल जी महाराज से आप क्या आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कुछ समझ के लिए है कि या फिर समझा? पहले काफ़ी टाइम तक 1 मंथ लगा मुझे समझने पूरा। हाँ जी, हाँ जी। तो किसने बताया आपको संत रामपाल जी महाराज? हमारे पड़ोसी है, वीरेंद्र कुमार नाम है उनका, उन्होंने बताया था। ये बताइए संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है ज्ञान गंगा जीने गिरा, क्या आपने कभी पढ़ी? शुरू में पढ़ी थी, जब शुरू मैंने दिखाई थी पढ़ी थी, फिर मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैं क्या है क्या नहीं है, अब समझ आ रहा धीरे धीरे करके। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार धन्यवाद। सर। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राजकुमार है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। तो सर ये बताइए आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया हुआ? नहीं, ऐसा कुछ मैं सुना था, मैं इसलिए पहली बार आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये आपको पहली बार जब संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए, आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? मैं फरीदाबाद में एक इनका स्थान है, मेरा यार दोस्त है, तो उनके संग गया था जब मैं यहाँ आया हूँ इसलिए। तो आपको वहाँ से जानकारी मिली, आपके दोस्त? हाँ जी, हाँ जी। सर ये बताइए आप यहाँ पर आए, आपको जब गेट पे एंट्री की है, आपको वहाँ का जो सेवादार यहाँ पर लगे हैं, उनकी जो रिव्यू क्या है, उनका बर्ताव क्या? बहुत बढ़िया बर्ताव लगा मुझे, ऐसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, स्वाद भी बढ़िया था, खान पीन भी यहाँ का मैंने देखा, हिसाब किताब सही था। ये बताइए आप जब अंदर एंट्री की, आपको यहाँ पर साफ़ सफाई और यहाँ की व्यवस्थाएँ आपको कैसे? सब बढ़िया था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। साफ़ सफाई अच्छी है? हाँ जी, बहुत दिक्कत। तो आपने जो यहाँ पर आए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, यहाँ पर भंडारा किया, आपको भंडारे में क्या क्या खिलाया गया, क्या क्या दिया गया? यहाँ काफ़ी चीज़ें आइटम मिली हैं मुझे, जैसे जो रोटी सब्जी चावल पेड़े मिठाई वगैरह मिली थी, उसमें कोई दिक्कत परेशानी मुझे थी नहीं, बहुत बढ़िया। क्या उसका कोई चार्ज भी लिया गया आपसे? नहीं जी, कोई चार्ज नहीं लिया हुआ था। आप यहाँ पर आप प्रदर्शनी में घूमे, यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है संत रामपाल जी महाराज के, जो कि उनके जीवन परिचय के बारे में, जीवन के बारे में, तो आप इस प्रदर्शनी में घूमे, आपको क्या लगा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, वहाँ समझाया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। आपको कोई यहाँ पर शंका हुआ, कोई आपकी जानकारी ली है आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया हिसाब किताब था, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से जो द्वारा संत रामपाल जी के द्वारा यहाँ पर दंत चिकित्सा केंद्र और नेत्र चिकित्सा केंद्र खोला गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया हिसाब किताब है, मैंने अभी जाँच करवाया था अपना, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सही है हिसाब किताब। तो यहाँ पर जो चश्मा वगैरह दे रहे हैं, क्या उसका कोई चार्ज? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। ये बताएंगे सर, आप संत रामपाल जी महाराज के समाज सेवा में या समाज सुधार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सतपाल साहब जी ऐसा है जी, बहुत बढ़िया हिसाब किताब है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम तो कहते हैं आओ और जुड़ो, सही बात। जो लोग देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, उनको क्या संदेश देना चाहिए?
मैं तो कहता हूँ आओ जुड़ो, देखो एक बार सेवा का मौका दो संतपाल जी को, उसके बाद कोई कार्य करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए आज के आधुनिक युग में भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? सर आज के आधुनिक युग में भक्ति करना इसलिए ज़रूरी है, जो मनुष्य जन्म मिला है वो भक्ति के लिए ही मिला है। जैसे मान लो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारम्बार, तरवत से पत्ता टूट गया बहुरा न लगता डार। जो पेड़ का जो पत्ता गिर जाता है धरती पे वो दोबारा नहीं लगता है, ऐसे जो मनुष्य जन्म मिला है वो दोबारा नहीं मिलेगा जब तक भक्ति नहीं करोगे आप सच्ची भक्ति करोगे, शास्त्र अनुकूल भक्ति करोगे तो आप सतलोक में पहुंच जाओ, वहाँ पे कभी जन्म मृत्यु नहीं होता है। और शास्त्र विरुद्ध भक्ति करोगे तो 84 में जाओगे और फिर कुत्ता गधा बनोगे, और फिर उसके बाद में दोबारा मनुष्य जन्म जब मिलेगा तब कोई भक्ति आप युग को कर रहे हो तब तक। ये आधुनिक युग में फिर पैसा करनी, आधुनिक युग में बिना पैसे की कोई भक्ति कैसे करे? सर जैसे मान लीजिए कोई भक्ति कर सकता है, जो पैसा है ना पैसा भी कमा लीजिए और भक्ति भी कर दीजिए, क्योंकि जो अपन जो भक्ति करते हैं ना पैसा कमा के और तभी भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति